वेलकम बैक। आज हम देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है। आज हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? The maximum and constant velocity of an object falling vertically downward is called terminal velocity। कि मैक्सिमम या कांस्टेंट वेलोसिटी जो कोई भी बॉडी जो है फॉल करती है जिस वेलोसिटी के साथ, वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होगा। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और when the magnitude of the drag force become equal to the weight of falling droplet, then the net force acting on the droplet is zero। कि जब हमारे पास जो ड्रैग फोर्स हो जाएगी इक्वल, ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए, देन ड्रॉपलेट क्या करेगा। लेट्स सपोज ये ड्रॉपलेट है, एक पानी का कतरा जो है नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर फोर्स वजन जो है mg और ड्रैग फोर्स इसके ऊपर से अमल कर रही है। तो अगर वो बराबर हो जाए तो क्या होगा, ड्रॉपलेट विल फॉल विद कांस्टेंट स्पीड विद टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम vt से डिनोट करते हैं। किसे vt से डिनोट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आती है, फार्मूला क्या है और इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज अ ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट है नीचे फॉल कर रहा है विद w इक्वल टू mg के साथ, लेकिन इसके ऊपर जो एक फोर्स अमल कर रही है वो हमारे पास फोर्स ड्रैग फोर्स इसको ऊपर से खींच रही है। देन जब ये दोनों बराबर होंगे, कह रहा है लेट अ वाटर ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली, देन ड्रैग फोर्स एक्ट ऑन इट अपवर्ड while it weights act out downward। के ड्रैग फोर्स इसकी अपर और इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा। देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा F इक्वल टू फोर्स अमल करेगी कि ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट ओवर नेगेटिव ड्रैग फोर्स, यानी वेट नेगेटिव ड्रैग फोर्स नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्रॉपलेट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे इसलिए आ रहा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा इसलिए पॉजिटिव है, और ड्रैग फोर्स क्या है हमारे पास कम है, नेगेटिव में आ गया। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू mg, m एक होता है, वेट होता है m, g के इक्वल होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में इसकी ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकाला था 6 पाई ईटा r v। इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दें। अब हमारे पास क्या है, व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, कि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, तो हमारे पास vt क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। पुट कर दें m a, ये तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, mg 6 पाई ईटा r vt। अब क्या है 6 पाई ईटा r vt mg, हमने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर आ गया mg ओवर 6 पाई ईटा rv। अब हमारे पास जो 6 पाई ईटा rv g भी है, m नहीं है, मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इक्वल डेंसिटी इनटू डेंसिटी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होता है। इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, रो वॉल्यूम में 4/3 पाई ईटा r क्यूब। अब इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर दें, इसमें m की जगह पे 4/3 पाई ईटा r क्यूब g और 6 पाई ईटा r, एक r से एक r कट दिएगा, हमारे पास पाई से पाई कट दिएगा, और ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, 4/3/6, ये आ जाएगा 4/18 2/9। हमारे पास 2/9 रो वैसे की वैसे g r स्क्वायर बच जाएगा और 9 और ईटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये कांस्टेंट के इक्वल है, यानी 2 ओवर रो भी कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 9 ईटा भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास r स्क्वायर के। r स्क्वायर मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, कि हमारे पास रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कितना है। ड्रॉपलेट हमारे पास बड़ा है, छोटा है,
उसका रेडियस कितना है, तमाम तर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसके ऊपर एनएसआर करेगी, डिपेंड कर रही होगी v इक्वल टू r स्क्वायर के। ये था हमारे पास आज का टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला, vt इक्वल टू vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको मजीद फुलट्स की इसकी एप्लीकेशन को ड्राइव करेंगे और देखेंगे।